आज बात करेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में। शॉर्ट टर्म में आपको कहाँ पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए उन सब एसेट्स में, और किन एसेट्स से आपको दूर रहना है शॉर्ट टर्म गोल्स। पहले तो ये समझ लेते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स होता क्या है। अगर लेट्स से आपको शादी करनी है अगले 2 से 3 साल में, या फिर आपको कोई गाड़ी का डाउन पेमेंट करना है अपने 1-2 महीने में, या फिर आपको कोई वैकेशन पे जाना है 2 से 3 साल के अंदर, तो ये जो भी टाइम स्पैन होता है साल भर के अंदर या लेट्स से 2 से 3 साल के अंदर, उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। बेसिक फंडा ये है कि जब भी आप शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में सोचते हो तो आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि आपको पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है, जहाँ पे आपका पैसा सेफ रहे और आपको ग्रोथ भी मिलते रहे। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि एफडी में इन्वेस्ट करना है या मुझे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस वीडियो में हर एसेट्स के बारे में जानेंगे। कहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में किस टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या आपका पर्पस हो सकता है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। लास्ट में मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का बात करूंगा जहाँ पे मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ एज अ शॉर्ट टर्म गोल, प्लस उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पे आप अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आपको नई इंफॉर्मेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था मानव, जो आईटी कंपनी में काम कर रहा था बैंगलोर में, और वो प्लान कर रहा था फॉरेन टूरिज्म के लिए, जहाँ पे उसको आई थिंक बाली जाना था उसको, और 4 से 5 महीने बाकी थे। तो उससे पैसे इन्वेस्ट करने थे जिससे कि उसके पास पैसे और आए। तो उसका एक और फ्रेंड था, किसी ने उसको सजेस्ट करा कि यार स्टॉक मार्केट में डाल दो, आप तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे पास और भी सरप्लस अमाउंट होगा वहाँ पे जाके खर्च करने के लिए। बट हुआ क्या, ठीक उसका उल्टा। जैसे ही उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा होता तब तो ठीक है, उसको गेन मिलता जरूर, बट उसने 3 महीने के अंदर ही पैसे को वापस विड्रॉ करने की कोशिश करी। जब कोशिश करी तो उस टाइम पे स्टॉक मार्केट बहुत डाउन था। अगर आपको याद हो तो जनवरी 2022 से जून 2022 तक इस फेज में मार्केट बहुत ज्यादा गिरा था, जिसके कारण बहुत से लोगों को लॉस सहना पड़ा था। ये मेरा जो फ्रेंड है, उसी कंडीशन में उसने वहां पे इन्वेस्ट करी थी जब मार्केट हाई था जनवरी में, और जब मार्केट लो था तब उससे पैसे निकालने थे। उसके पैसे डबल तो नहीं हुए, बट और वो उसे लॉस हो गया, जबकि उसको प्लान करना था फॉरेन जाने का। तो एंड रिजल्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा स्टॉक मार्केट बेस्ट नहीं होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक मार्केट में जाकर डायरेक्टली मैं इन्वेस्ट कर दूं, तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको हमेशा अपने गोल के हिसाब से और अपने रिस्क के हिसाब से ही प्लान करनी चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड कि जो टॉप 5 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास ऑप्शंस होते हैं वो कौन से हैं, और जो 5th वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट है, जो कि मैं आपको बताऊंगा, रिवील करूंगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, बट ऑब्वियसली ये आप एनालाइज कर सकते हो खुद अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे, प्लस आपका गोल क्या है उसके हिसाब से। नंबर 1 आता है हमारे पास लिक्विड म्यूचुअल फंड्स आते हैं। इस टाइप के जो फंड्स होते हैं जनरली डेट में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे आपका कमर्शियल पेपर्स होता है, ट्रेजरी बिल्स होता है, या फिर कोई डेट जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, उन सब में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आपको मिनिमल काइंड ऑफ रिटर्न मिलता है, 5 से 6% या 7% कभी कभी मिलता है रिटर्न। और लिक्विड एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे आप पैसे कभी भी निकाल सकते हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है इसका, कि जो आपका कॉर्पस है, जो आपका पैसा है, वो सेफ भी रहता है, प्लस उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहता है 5 से 7% के अप्रॉक्स का। इनका जो एग्जिट लोड होता है, यूजुअली अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो अगर आप 7 दिन तक आपको केवल वेट करना पड़ता है, 7 दिन के बाद ये पूरा फंड लिक्विड होता है, आप कभी भी कितने भी पैसे निकाल सकते हो। बट हाँ, डिपेंड करता है फंड टू फंड कि किसमें कितना लिमिट है निकालने की। जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है ये होता है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट जो होता है वो एक तरह से, अगर आप अपने घर में ही पूछोगे रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स जानते होंगे कि रेकरिंग डिपॉजिट मतलब ये होता है कि आप किसी भी बैंक अकाउंट में या पोस्ट ऑफिस में हर महीने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आप वहां पर डालते हो एज SIP। आपके जो पैसे होते हैं वो रेकरिंग वे में डिपॉजिट होते आते हैं, और आपको एक सम अमाउंट मिलता है मैच्योरिटी पे। हो सकता है वो मैच्योरिटी अमाउंट आपको 2 साल 3 साल बाद मिले, बट आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है कि हाँ, आपने इतना जमा किया। लेट्स से आपने 1 लाख रुपए जमा किया, अगर आपको 7% का इंटरेस्ट मिलना है तो 1 साल बाद आपको 1,07,000 मिलेगा ही मिलेगा। वो गारंटीड रिटर्न होता है वहाँ पे। बट इसमें जो सबसे बड़ा इशू ये है कि जो आपका टैक्स है, आपका टैक्स इसमें डिडक्ट होता है जितने सैलरी ब्रैकेट में आप हो। अगर आप 30% के सैलरी टैक्स स्लैब में हो तो आपका जो अमाउंट है मैच्योरिटी के बाद वो 30% डिडक्ट होकर आपको मिलेगा। सिमिलरली इसी में जो अपना थर्ड ऑप्शन आता है वो आता है फिक्स डिपॉजिट का। पर्सनली अगर मुझे कहीं भी सेफ इन्वेस्टमेंट करना होता है तो मैं फिक्स डिपॉजिट को भी एक टाइम पे कंसिडर करता था। फिक्स डिपॉजिट में आप जो भी पैसे डालते हो वो एक आपको फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न आपको मिलता है। आप किसी भी बैंक्स में जा सकते हो, आजकल बैंक्स में 6 to 7% का इंटरेस्ट आपको मिलता है, बट आपको कुछ पीरियड तक लॉक इन रहना पड़ता है। अगर आपको उस पैसे को निकालना है तो आप पे शायद पेनल्टी लगती है, जो कि मतलब विच इज आई थिंक अ वेरी बैड थिंग कि आपको अपने खुद के पैसे निकालने के लिए आपको पेनल्टी देना पड़ता है। प्लस इसमें एक चीज़ और है कि आपको टैक्स, जैसे आपको रेकरिंग डिपॉजिट में भी लगता है वैसे ही आपको टैक्स यहाँ भी लगता है। जितने की टैक्स स्लैब पे आप हो
आपकी इनकम है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ता है मैच्योरिटी अमाउंट पे। और कुछ एनबीएफसी जो है या स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो तो एटलीस्ट 8 to 9% का भी इंटरेस्ट आजकल दे रहे थे। आई डोंट नो कि करंट रेट क्या चल रहा है, बट 8 to 9% का इंटरेस्ट चल रहा है विच यू कैन ऑल्सो अवेल, क्योंकि एनी विच जो आपका फिक्स डिपॉजिट होता है वो 5 लाख तक इंश्योर्ड होता है आरबीआई के थ्रू। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन आता है ये भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है अगर आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है या फिर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट में जाना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में भी सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे आप आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको ट्रेजरी बिल्स मिल जाएंगे, आपको स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स मिल जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स मिल जाएंगे, आपको फ्लोटिंग बॉन्ड्स मिल जाएंगे। जो बेस्ट पार्ट है इस ऐप का, आरबीआई इसको बैक करती है, प्लस यहाँ पे आपको कोई भी मिडिलमैन को एक्स्ट्रा पैसे या एक्सपेंस रेशियो वगैरह कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। आपका मैच्योरिटी डेट, आपका इंटरेस्ट, सारी चीज़ें वहीं पे ट्रैक हो जाएंगी उस पर्टिकुलर ऐप में। मैं आपको ऐप का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे दिखा दूंगा, आप देख सकते हो। और लेट्स से अगर आप आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप किसी लेट्स से शॉर्ट ड्यूरेशन के गिल्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अप्रॉक्स 6 to 7% का इंटरेस्ट आपको आराम से मिल जाता है, विच इज ऑल्सो अ सेफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट ये जो इन्वेस्टमेंट है ये पर्सनल मेरा फेवरेट इन्वेस्टमेंट है और इसको कहते हैं इक्विटी सेविंग्स म्यूचुअल फंड। ये जो फंड है ये काफी क्लेवरली आपको स्टॉक्स, बॉन्ड्स और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करता है, जिसके वजह से आपको बहुत ही ज्यादा सेफ्टी नेट मिलता है। आप तो बोलोगे कि ये जो फंड है स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता है तो यहाँ कैसे सेफ्टी आपको मिल रही है। इस टाइप के जो फंड होते हैं ये बहुत ही मिनिमल अमाउंट अपना जो इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस है वो एलोकेट करते हैं स्टॉक्स में या इक्विटी में। बाकी जितने भी आपके एलोकेशन होते हैं वो होते हैं डेट्स में, रियल इस्टेट्स में, गोल्ड में या फिर जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसमें इन्वेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपको सेफ्टी मिलती है। प्लस इनका जो इंटरेस्ट होता है वो एटलीस्ट बाकी सब ऑप्शन से आपको ज़्यादा मिलता है, जहाँ पे आपको 10 to 12% का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है कभी कभी। इस फंड का जो सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि ये फंड में रिस्क कम है, बट जो इसका इंटरेस्ट है वो काफ़ी डिसेंट है। इस कैटेगरी में जो अच्छे फंड्स हैं वो आते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के, कोटक के, एचडीएफसी के। ये सारे फंड्स आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और वर्थ है आपके लिए कंसिडर करना या फिर इसको एनालिसिस करना। तो अगर आप देखोगे जितने भी आपको मैंने ऑप्शंस बताए हैं उन सारे ऑप्शंस में मैंने कहीं भी बात नहीं करी है कि आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। जब भी आपको स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म देखना है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको अपने पैसे गंवाने हैं तब आप जरूर म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि बहुत ही रेयर चांस होता है कि आपको शॉर्ट टर्म में कुछ महीने में या कुछ साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, और अगर आपको लगता है कोई और ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए कंसिडर किया जा सकता है तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि और लोगों को सीखने को मिले और मुझे भी पता चले। तब तक के लिए थैंक यू।